नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर्स एंड हार्डवेयर, रेट में कम, क्वालिटी में दम। ऑक्सीजन की कमी से जिले में कोरोना ने दिखाया सबसे अधिक रौद्र रूप। इलाज के दौरान 12 लोगों की हुई मौत। वाराणसी के सिकंदरा में 3 दिन के भीतर मां बाप और बेटे की हुई कोविड से मौत। पूरे गांव में दहशत का माहौल। कोविड वैक्सीनेशन के लिए शासन का टीका उत्सव पड़ गया फीका। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन को बताई जा रही वजह। गढ़ी थाने के सिरसाड़ी बागबीड़ा के जंगल में कुएं में डूबने से भाई बहन की हुई मौत। 13 अप्रैल को चैत्र नवरात्र चेटीचंड और आस्था पूर्वक मनाया गया गुड़ी पाड़वा का पर्व। लांजी में जब्त किए गए 262 मवेशी 11 ट्रकों के माध्यम से पहुंचाए गए वाराणसी को। रूपजर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहनपुर निवासी एक महिला ने अपने पति, दोनों सास, देवर और ननंद के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना के चलते उसकी इच्छा के विरुद्ध 2 बार गर्भपात कराने का आरोप लगाया। टीना बिसेन 29 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने इस महिला के पति विकेश बिसेन, सास मुक्तेश्वरी बिसेन, सास कुमेश्वरी बिसेन, देवर दीपेश बिसेन और ननद सोनू राहंगडाले के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। ग्रामीण थाना के अंतर्गत लिंगा रोड पर बीती रात मोटरसाइकिल ट्रैक्टर से टकरा गई। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक लक्ष्मीचंद पिता महेश शौलखे 22 वर्ष ग्राम नेत्रा थाना ग्रामीण निवासी है। गंभीर रूप से घायल इस युवक के चचेरे भाई राहुल पिता मूलचंद शौलखे 18 वर्ष को जिला अस्पताल से गोंदिया के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल की रात्रि 9:30 बजे करीब लक्ष्मीचंद और राहुल दोनों मोटरसाइकिल से लिंगा से अपने घर नेत्रा लौट रहे थे। तभी नेत्रा से कुछ दूर आगे लिंगा रोड पर मोटरसाइकिल ट्रैक्टर से टकरा गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार लक्ष्मीचंद और राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय जनों ने घायल लक्ष्मीचंद और राहुल को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने लक्ष्मीचंद को मृत घोषित कर दिया। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल राहुल शौलाखे को जिला अस्पताल से नगर के प्राइवेट अस्पताल ले गए हैं, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु गोंदिया रेफर किया गया है। बेटी की शादी के 8 दिन पहले एक परिवार की खुशियां उस समय काफूर हो गई जब दुल्हन बनने का इंतजार कर रही बेटी की मां ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना लालबर्रा तहसील मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत धारावासी के अंतर्गत आने वाले ग्राम मौसमी की है। 13 अप्रैल को सुबह धारावासी निवासी 45 वर्षीय महिला गीताबाई पति सुरेश तुलसीकर ने तालाब में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के संबंध में बताया गया कि मृतक महिला गीताबाई सुबह 9 बजे घर से अपने मायके कंजई जाने के लिए निकली थी, जिसके साथ कुछ दूरी तक उसकी बेटी भी गई, जिसे महिला ने वापस कर दिया और 1 किलोमीटर दूर जाकर ग्राम मौसमी के पास अमाड़ा तालाब में पानी में महिला कूद गई। पद्मेश 24/7 से चर्चा में ग्रामीणों ने बताया कि मृतक महिला के परिवार में उसका पति व 2 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी की 8 दिन बाद शादी है और लॉकडाउन में बेटी की शादी कैसे होगी, इस बात को लेकर महिला परेशान थी। शायद इसी बात को लेकर महिला के द्वारा यह कदम उठाया गया होगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। ये लोग उसकी लड़की बताने आई थी मेरे को धारावासी में ही। मैं तालाब चला गया था, वहाँ से आ रहा था तो उन लोगों ने कहा कि मेरी मम्मी तालाब में डूब रही, चलो बचाने के लिए। एक लड़का को लेकर साथ में गए हम लोग। गाड़ी से गए तो इतने पानी में थी, तो उसको बस निकाल के लाया तो सांस थी उसकी, जिंदी थी समझ लो। ऐसा पेट को दबा दुबा किए पानी निकाला तो कम से कम 1 गिलास पानी निकला होगा पेट से। उसके बाद जान नहीं छोड़ दी, बस इतना ही हुआ। क्योंकि मैं पाथर साही में था और मुझे जैसे कि यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सरपंचों के माध्यम से जानकारी मिली, गीता पति सुरेश तुलसीकर जो कि लगभग 45 वर्ष की हमारे गांव की बहू थी साहू समाज से, 8 दिन बाद उनकी बेटी की शादी थी। 2 दिन पहले भी उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया था। चिंता इस बात की उस बेटी को थी कि चाचा मेरी बेटी की शादी लॉकडाउन में कैसे होगी। मैंने उसको बोला कि बेटा ये शादी तो 500 लोग आएंगे तो शादी होगी, 5 लोग आएंगे तो शादी होगी। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, अपना मानना है कि डिप्रेशन के कारण आज वो महिला हम सबके बीच में चले गई।
प्रदेश के साथ ही जिले में भी कोविड मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की कमी मरीजों की मौत का कारण बनते जा रही है, जिसे देखते हुए मरते के लिए तिनके का सहारा की तर्ज पर वारासुनी एसडीएम संदीप सिंह ने नगर के 2 वेल्डिंग दुकानों से 20 सिलेंडर को एकत्रित कर कोविड सेंटर बालाघाट भिजवा दिया है। एसडीएम संदीप सिंह की उपस्थिति में नगर पालिका के अमले ने ट्रैक्टर के माध्यम से वेल्डिंग गैस दुकानों से ऑक्सीजन सिलेंडर बालाघाट रवाना। लांजी क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र सीमा पर बसे ग्राम कुल्पा में कोरोना महामारी के कारण 47 वर्षीय युवक वेंकट मस्की की मौत हो गई। आपको बताया कि ग्राम कुल्पा निवासी युवक लगभग 1 सप्ताह से सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित था, जिसकी आज दिनांक 13 अप्रैल को लगभग 10 बजे घर पर ही कोरोना महामारी के कारण मौत हो गई, जिसकी सूचना ग्राम पंचायत कर्मचारी सचिव पटवारी के द्वारा प्रशासन को दी गई। प्रशासन के अधिकारी राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार शारिका परस्ते, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग के कर्मचारी अमला लेकर ग्राम कुल्पा मृतक के घर पहुंचकर मृतक का अंतिम संस्कार करवाया गया। अंतिम संस्कार ग्राम कुल्पा के मोक्षधाम बाग नदी के किनारे कराया गया। सिविल अस्पताल लांजी के कोविड-19 टेस्ट की टीम के द्वारा मृतक की माता एवं 2 पुत्रों का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया गया, जिसमें मृतक की माता व छोटा पुत्र कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, किंतु बड़े बेटे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से ग्राम के लोग कोरोना महामारी की इस घटना से दहशत में आकर डरे हुए हैं। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खिरसाड़ी के पास बागबीड़ा के जंगल के रोड किनारे खेत में स्थित कुएं में गिरने से 2 मासूम भाई बहन की मौत हो गई। 12 अप्रैल को यह हृदय विदारक घटना उस समय हुई जब दोनों भाई बहन मवेशी चराने अपने घर से जंगल की तरफ गए थे। घटना की सूचना मिलते ही गढ़ी पुलिस ने गरिमा पिता संतलाल ताराम 10 वर्ष और उसके छोटे भाई अजीत ताराम 8 वर्ष दोनों डोंगरिया निवासी की लाश बरामद की और दोनों की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दी है। जानकारी के अनुसार ग्राम 12 अप्रैल को सुबह दोनों बच्चे रोज की तरह ही अपने घर से मवेशी चराने जंगल की तरफ गए थे। 1 मवेशी घर आ गए किंतु 1 बजे मवेशी घर आ गए किंतु दोनों बच्चे मवेशी के साथ घर नहीं पहुंचे। कुछ देर इंतजार करने के बाद दोनों बच्चे जब घर नहीं लौटे तब परिजनों ने दोनों के गांव मोहल्ले में तलाश शुरू की और तलाश करते हुए बागबीड़ा का जंगल पहुंचे। जंगल में तलाश करने के बाद दोनों बच्चे नहीं मिले, लेकिन एक खेत के कुएं के पास पहुंचे तब उनको कुएं के किनारे गरिमा की चप्पल दिखाई दी। शक होने पर कुएं में तलाश किए। इस दौरान बालक अजीत की लाश बाहर आई और खोजने पर गरिमा की लाश भी कुएं में पाई गई। कोरोना संक्रमण से परसवाड़ा वितरण केंद्र के कनिष्ठ अभियंता केबी सनोडिया का जबलपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार कनिष्ठ अभियंता सनोडिया बीते दिनों कोविड पॉजिटिव हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए जबलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को इलाज के दौरान ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से श्री सनोडिया का निधन हो गया। मध्य प्रदेश शासन ने 1 साल पहले कोरोना संक्रमण काल में जिले की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के लिए आयुष चिकित्सकों की भर्ती की थी, जिन्हें फरवरी माह में निकाल दिया गया। लेकिन मार्च महीने में दोबारा कोरोना की दूसरी लहर आई और अप्रैल महीने में इन चिकित्सकों की बहुत अधिक कमी खलने लगी है। वर्तमान समय में कोरोना आईसीयू प्रभारी चिकित्सक के रूप में सेवाएं दे रहे डॉक्टर भजन इल्लारे ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि इस समय चिकित्सकों की बहुत अधिक कमी है। महज 15 चिकित्सक अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं, इतने ही और चिकित्सकों की आवश्यकता है। चिकित्सकों की बहुत ज़्यादा कमी है, पर्याप्त तो नहीं है हमारे पास। वही चिकित्सक रोटेशन राउंड में काम कर रहे हैं, कोई सुबह आ रहा है, कोई शाम को आ रहा है वापस ड्यूटी करने। तो चिकित्सक की तो बहुत आवश्यकता है। तो यदि हो पाए प्रशासन से तो चिकित्सक और बढ़ाने चाहिए। आवश्यकता के हिसाब से अभी जो पुराने जो सेंटर्स चल रहे थे हमारे सारे, उन सबको चालू करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाहर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा बेड नहीं है हमारे बालाघाट में, तो मरीज परेशान हो जाते हैं। हमारे पास भी हम पहली बार ऐसा हुआ जिला चिकित्सालय में कि हमें बोलना पड़ रहा है कि बेड नहीं है भैया, बाहर जाओ, बेड नहीं है, बाहर जाओ। कम से कम 10-15 डॉक्टर्स और बढ़ जाते हैं आईसीयू IVP 6 में, तो हमारे लिए काम करना ईजी पड़ता है, क्योंकि हम बार बार एक्सपोज नहीं हो पा रहे हैं। लगभग करीब 15 डॉक्टर है हमारे पास जो रोटेशन में काम कर रहे हैं IVP 6 और यहाँ पे। और MD चिकित्सक 2 है, डॉक्टर अनूप तिरगांव सर जो IVP 6 के इंचार्ज है और कोविड ICU के इंचार्ज है, और मैं डॉक्टर भजन इल्लारे। 2 MD अभी इसमें लगे हुए हैं। मतलब चिकित्सकों वारासुनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकंदरा निवासी संजू दौने की बीते 3 दिनों पूर्व कोरोना महामारी के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता और माता दोनों की 13 अप्रैल को मौत हो गई, जिससे ग्रामीण जन दहशत में है। वहीं 3 लोगों की लगातार मौत से शोक में भी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सिकंदरा के दाने परिवार में संजू दाने बीमार था, जिसने अपना कोरोना टेस्ट कराया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसे बालाघाट के कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया था, परंतु शनिवार को उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिवार के अन्य लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया तो संजू के पिता बेनीराम दाने और उसकी बेटी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसमें दोनों को डॉक्टरों के द्वारा होम आइसोलेशन पर रखा गया था। वहीं संजू की मां कुंतन पति बेनीराम दाने को सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, जिनका कोरोना टेस्ट नहीं किया गया था। इस दौरान सोमवार की रात में होम आइसोलेशन पर घर पर रह रहे संजू के पिता बेनीराम दाने की मौत हो गई, जिनका मंगलवार को सुबह नगर पालिका के द्वारा कोविड गाइडलाइन के तहत अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मंगलवार की दोपहर में संजू की मां कुंतन दाने की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई, जिससे कोरोना के लक्षण थे और इनका टेस्ट नहीं किया गया था, परंतु परिवार के लोग पॉजिटिव होने के कारण कोरोना गाइडलाइन के तहत नगर पालिका के द्वारा इनका भी अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार से दाने परिवार में पहले लड़का, फिर पिता और उसके बाद माता की मौत होने से सिकंदरा के ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। साथ ही दाने परिवार के साथ उनकी शोक संवेदनाएं भी है। वारासिवनी शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी में आईसीटीसी काउंसलर के पद पर पदस्थ संत कुमार भलावी की मंगलवार को कोरोना से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार संत कुमार भलावी वारासिवनी अस्पताल में आईसीटीसी काउंसलर के रूप में पदस्थ थे, जहां पर एचआईवी के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहते थे। जो पिछले माह अपने मित्र के अंत्येष्टि में छिंदवाड़ा जा रहे थे, तभी सिवनी रोड पर जेवनारा के पास सड़क हादसे में वे घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए नागपुर मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया था, जहां से वे ठीक होकर वापस अपने घर आ गए थे। इस दौरान 10 अप्रैल को स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी लगने के कारण कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर बालाघाट कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया था। वहां पर आईसीयू में थे। इस दौरान मंगलवार को उनकी मौत हो गई, जिनका बालाघाट में ही कोरोना गाइडलाइन के तहत अंतिम संस्कार कर दिया गया।